जैसे जैसे चाइना है वो उड़ने वाली कार बनाने लगा पड़ा है, और सऊदी अरब है वो हवा में स्टेडियम बनाने में लगा पड़ा है, और सऊदी अरब है जो अपने मुल्क में चांद बनाने में लगा पड़ा है, जो अपने मुल्क में चांद बनाने में लगा, जमीन पे चांद बनाने में लगा पड़ा है। और जो अपना इंडिया है वो हिंदू मुस्लिम, अगर कोई और होता तो अब तक हमारा देश सुधर चुका होता। आज तक कोई आविष्कार क्यों नहीं करा मोदी ने? ये हिंदू मुस्लिम लगा रहते हैं और कुछ नहीं कर सकते हैं ये। और कोई अब तक कोई मोदी आविष्कार करता तो अपने हिंदुस्तान महान होता। क्या नाम है आपका? ना भाई साहब, हमारा नाम ही ना पता हमें। वंदे मातरम पर क्या कहेंगे? वंदे मातरम बोलेंगे, क्या लगता है? बोलेंगे, क्या बोले बताओ? बोले क्या भैया? वंदे मातरम की बोले, वंदे मातरम की बोले। नहीं क्या इसमें कोई जबरदस्ती वाली बात थोड़ी है। जबरदस्ती वाली कोई बात नहीं है, बिल्कुल नहीं है। इसमें जबरदस्ती थोड़ी है। हाँ। अपना अपना मन है, ना बोलना ना बिल्कुल बोलना अपना अपना मन है। बस। तो आप हर किसी करो वंदे मातरम नहीं बोल रहे। जी मेरा नाम अयान है। अयान भाई थोड़ा पीछे हो जाओ, क्या कह रहे हैं भाई ये बताइए। जी मैं ये कहना चाहता हूँ कि सारे देश विकास करने में लगे पड़े हैं, और जो अपना इंडिया है वो देश को बिगाड़ने में लगा पड़ा है, हिंदू मुस्लिम। और अगर पीएम मोदी अगर कोई और होता जैसे राहुल गांधी जैसा, तो अपना देश अब तक सुधर चुका होता। ना कोई आविष्कार ना कुछ। और अगर जैसे जैसे चाइना है वो उड़ने वाली कार बनाने लगा पड़ा है, और सऊदी अरब है वो हवा में स्टेडियम बनाने में लगा पड़ा है, और सऊदी अरब है जो अपने मुल्क में चांद बनाने में लगा पड़ा है, जो अपने मुल्क में चांद बनाने में लगा, जमीन पे चांद बनाने में लगा पड़ा है। और जो अपना इंडिया है वो हिंदू मुस्लिम, अगर कोई और होता तो अब तक हमारा देश सुधर चुका होता। और हमारे देश में कोई आविष्कार नहीं है। अगर जो पुराने जमाने के लोग थे उन लोगों ने तो कुछ बनाया है, जैसे ताजमहल, बाकी सारी बहुत चीजें बनाई हैं उन लोगों ने, मगर अपने मोदी ने कुछ कर पाया? आज तक कुछ कर पाया? मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ। जो राम मंदिर बनाई ये तो हिंदुओं के लिए है। जो ऐसा कुछ आविष्कार करो जो पूरे इंडिया के लिए होना चाहिए, जो ऐसा कुछ अजूबा बनाओ जो होना चाहिए। सुन लो। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूँ कि आज तक ये आविष्कार क्यों नहीं करा, कि आज तक कोई आविष्कार क्यों नहीं करा मोदी ने? ये हिंदू मुस्लिम लगा रहते हैं और कुछ नहीं कर सकते हैं ये। और कोई अब तक कोई मोदी आविष्कार करता तो अपने हिंदुस्तान महान होता। और अपनी और कोई दूसरे परदेसी बोलते हैं कि अपने देश सोने की चिड़िया है, और ये तो सब कहते हैं कि अपने देश सोने की चिड़िया नहीं है। अपना देश महान है। अगर वो चाहते तो अपना देश महान बन सकता था। कैसे बनेगा ये बताइए, आपको क्या लगता है? कौन सी क्लास में पढ़ते हो तुम? जी मैं 3rd क्लास में पढ़ता हूँ। मैं 3rd क्लास में पढ़ता हूँ। कौन से स्कूल में आते हो? जी मैं अभी आया हूँ अपने ताऊ के घर पे। मैं जिला शाहजहानपुर में रहता हूँ। अच्छा। तो आपको क्या लगता है, मतलब आपने तो पूरी जानकारी ली, कहाँ से सुना, किसने बताया कि ऐसे चल रहा है देश में? जी मैं न्यूज़ देखता हूँ, मैंने उससे सब जानकारी ली है। और जैसे बाबरी मस्जिद को तोड़ा गया, उसको क्यों तोड़ा गया? कि मुसलमान को ये निकालना चाहते हैं देश से, कि हिंदू रहेंगे देश में और मुसलमान नहीं रह सकते हैं देश में। सब मुसलमानों का हक है ये देश पे। और जो आपने बोला कि जो जनगण मनगढ़ जो बोला था आपने कि ये हम नहीं बोलेंगे, जो हमारे मुस्लिम में जायज़ है वो ही बोलेंगे हम। क्या जायज़ है? जी हमारे मुसलमान में जैसे नमाज पढ़ना, 5 वक्त की नमाज पढ़ना जायज़ है। और जो जैसे आपने बोला कि भारत माँ के हम ये हैं वो हैं, ये बोलना चाहते हैं, तो हम ये नहीं बोलेंगे। ये हमारे दीन के अनखिलाफ है। ये हम नहीं बोल सकते कि जो हमारे अल्लाह ताला ने कुरान मजीद फुरकान हमीद में फरमाया है वो ही हम बोलेंगे, और कुछ नहीं बोलेंगे। हम दीन के एक छोटे से शहजादे हैं। हम दीन के खिलाफ बात करते हैं और हम कुछ नहीं बोले हैं। देश के लिए किस तरीके से बात करेंगे आप? देश के लिए जो बातें होती हैं कैसे करेंगे आप? जी आप कह रहे थे कि हमारा देश महान कैसे बनेगा, बताइए कैसे बनेगा? पहली चीज़ तो राहुल गांधी बने। राहुल गांधी अगर पीएम मोदी बन जाएंगे तो ये पूरे साफ सफाई हो जाएगी। और अगर
कोई कूड़ा फैलाता है तो ऐसे करते हैं जी। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप आ जाइए भैया। ऐसा हमें तो कुछ बोलने ही ना आता। नहीं नहीं हमें आती ही ना। क्या नाम है? तो तू बोल ले, गलेमान पकड़ रहा है। यार ये भाई क्यों आपस में लड़े हुए हैं? ले तू बोल ले। अरे माइक, क्या नाम है आपका? ना भाई साहब हमारा नाम ही ना पता हमें। वंदे मातरम पर क्या कहेंगे? वंदे मातरम बोलेंगे, क्या लगता है? बोलेंगे क्या बोले बताओ। बोले क्या भैया? वंदे मातरम की बोले, वंदे मातरम की बोले। नहीं क्या इसमें कोई जबरदस्ती वाली बात नहीं थोड़ी है। जबरदस्ती वाली कोई बात नहीं है, बिल्कुल नहीं है। इसमें जबरदस्ती थोड़ी है। हाँ। अपना अपना मन है, ना बोलना बोलना ना बिल्कुल बोलना अपना अपना ना मन है। बस। तो आप हर की जगह वंदे मातरम वंदे मातरम नहीं बोल रहे नहीं बोल रहे मतलब। भैया। अपना अपना वो दिल की राजी है, अपनी मर्जी से बोलेंगे ना, तो अपनी मर्जी से ना बोलेंगे। आपसे पहले भी कह दिया हमारा रब एक है, अल्लाह है, उसके सिवा हम किसी का नाम लेंगे नहीं। नहीं देश की जब बात हो रही थी, देश के लिए तो खड़े हैं, देश के लिए हर वक्त खड़े हैं। एक नंबर बात बोली, देश के लिए हर वक्त खड़े हैं 24 घंटे। कैसे खड़े हैं मतलब? अगर हमारी साथ देखेंगे तो लाल किला देख लो, वो देख लो, इंडिया गेट पे हमारे नाम मिलेंगे सबसे ज़्यादा, हमारे बुजुर्गों के मिलेंगे। इससे वंदे मातरम से हमारी देशभक्ति का वो थोड़ी होएगा। देशभक्ति के लिए तो हमारे बड़ों ने अपनी आज़ादी में वो दिए हैं रक्त, इससे वो नहीं होगा। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। देशभक्ति के लिए वंदे मातरम कहना जरूरी नहीं है भैया। बाबरी मस्जिद के ऊपर बोलना चाहता हूँ, बताइए। मैं शेर बोलना चाहता हूँ। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है मोहम्मद एक मिनट, सानिफ। एक मिनट। थोड़ा जगह दे दो भैया। क्या नाम है आप बताइए? मोहम्मद सानिफ कुरैशी। मोहम्मद सानी कुरैशी। क्या कहना चाह रहे हैं? दो शायरी बोलना चाहता हूँ बाबरी मस्जिद के ऊपर। बोलिए बोलिए। ए बाबरी मस्जिद, तेरा सदमा दिल से यूं ही लगा रहेगा। हम मुसल्ले बदलते हैं, खुदा नहीं बदलते। ये हमारे भाई ने कहा ना, हमारी तरफ एक ही रब रहेगा हमारा। हम मुसल्ले बदलते, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं है, अल्लाह ही है बस हमारे लिए। अब जैसे आपने देखा होगा बाबरी मस्जिद बना रहे हैं पश्चिम बंगाल में, तो क्या लगता है वो सही कर रहे हैं? बिल्कुल बहुत अच्छा कर रहे हैं जी, बहुत अच्छा कर रहे हैं। बहुत अच्छा। नहीं मोदी